हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें आपकी जो नई वैकेंसी आई है ये उसके लिए भी है, जो आने वाली है 23 से ऑनलाइन होने वाला है, नई वैकेंसी के लिए भी। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। करें कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो किसको कहते हैं? कहने कि पिता पुत्र, या शुभ आशीष, या प्रिय पुत्र, या आपका स्नेह कांक्षी। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, शुभ आशीष। तो पत्र के संबंध में जो है अभिवादन कहते हैं शुभ आशीष को। ठीक है, तो बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, करें कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। मतलब हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। करें कि 2, 4, 5 या 3। कौन सा हो जाएगा ये? तो हिंदी साहित्य को कुल कितने 4 खंडों में बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन से? तो आदिकाल, आदिकाल को, भक्तिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, तो हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन आपसे पूछ रहे हैं। करें कविगण, कवि समूह, कवि लोग, या कवि दल। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। कविगण जो है कवि शब्द का एक वचन है। ठीक, तो कविगण जो है या बहुवचन है और इसका एक वचन क्या है? कवि। ठीक है, अगला देखिए, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है। कौन सा स्वर समृत स्वर है, बताइए। करें कि छोटा औ, ई, ए, ये बड़ा है। ठीक है, चलिए बताइए, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, समृत स्वर किसे कहते हैं? समृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर लगभग, जैसे छिद्र कहते हैं, विवर छिद्र लगभग बंद रहता है। जैसे इनके कई भाग ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है। ठीक है, तो ये आपके कौन स्वर हैं? समृत स्वर कहलाएंगे। ठीक है, समृत स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण मुख विवर छिद्र लगभग बंद रहता है, उसी को हम समृत स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कारण कि सन्यासी आपकी शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर सही, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ फाइंड करना। चलिए, करें कि सन्यासी, सन्यासी, या सन्यासी, या सन्यासी। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, सन्यासी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला, कहने कि अध्ययन, अध्ययन, या अध्ययन, या अध्ययन। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला। चलिए देखते हैं। कहने कि सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद है। करें कि साव प्लस धान, सा प्लस वधान, या सा प्लस अवधान, या सा प्लस अवधान। तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी चला जाएगा, सा प्लस अवधान, सावधान। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। देखिए, छोटा छोटा मिलके आपका यहाँ बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि पे? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। कहने कि दिग प्लस अंबर, दिग अंबर, दिक, दिक प्लस अंबर, या दिक प्लस अंबर। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, दिक प्लस अंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन संधि है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। आइए अगला चलते हैं।
कहने कि रातों रात में शब्द में समास है। रातों रात, तो रातों रात का मतलब समास विग्रह इसका क्या होगा भाई? रात, रात ही रात, रात ही रात। तो कौन सा हो जाएगा? कहीं तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या कर्म धारय समास। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रातों रात में आप क्या है? अव्ययी भाव समास है। देखिए, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो अथवा पुनर्विक्त सूचक हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाए। अगला देखिए, सतसई किस समास का उदाहरण है? यानी तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। सतसई समास का विग्रह क्या होगा? 700 दोहों का समूह। 700 दोहों का समूह। तो कौन सा हो जाएगा? कहेंगे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चला जाएगा डी नंबर, द्विगु समास। द्विगु समास हो जाएगा। देखिए, द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास का पहला जो पद होता है संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। कर्मधारय में समास में क्या होता है भाई? कर्मधारय समास में आपका पहला पद विशेषण होता है या दोनों पद विशेषण होता है और अंतिम पद संज्ञा होती है, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि प्रज्ञ में उपसर्ग आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे उपसर्ग आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। प्रज्ञ जो में उपसर्ग क्या है? प्रा उपसर्ग है। ठीक है, और देखिए जैसे प्रकाश में आपसे पूछे कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग है। प्रख्यात में, प्रचार में, ठीक है, प्रभु में, तो ये यहाँ पे प्रगति, प्रसार, प्रयास में आदि में जो है इसमें प्र उपसर्ग होता है। ठीक है, आगे देखिए, करें कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये करें कि नहीं वाला आपको बताना है। देखिए, करें प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्कार। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न में किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, कोई लगा नहीं, किसी प्रकार का। देखिए, प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग लगा है, और देखिए संस्कार में आपका सम उपसर्ग लगा है, और अधिकार में अधि उपसर्ग लगा है। ठीक, तो प्रश्न में किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं, करें कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में करें कि बै, देखिए प्रत्यय आपके पीछे लगता है किसी मूल शब्द के, बैठ, अक या का। तो कौन सा हो जाएगा भाई? 13 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। बैठ आपका मूल शब्द है, का आपका प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहने कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो अब यहाँ आपको तत्सम शब्द बताना है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? कहने कि जत्था, तपसी, थोड़ा, अग्नि। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अग्नि जो है आपका आग का तत्सम है। ठीक है, तो आग इसका तद्भव हो गया, अग्नि इसका तत्सम हो गया, तत्सम हो गया। देखिए, जत्था का क्या होता है? जत्था आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? यूथ है। ठीक है, यूथ हो जाएगा। तपसी का भाई तपस्वी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका थोड़ा का क्या हो जाएगा? स्तोक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए, नहीं वाला आपसे पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तद्भव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। तो अधर जो है आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ये आपका दांत, आंख, कान, ये आपका क्या है? तद्भव है। अधर जो है ये तत्सम है।
ठीक है। और देखिए दांत का तत्सम क्या होगा? दंत होगा, दंत होगा। और आंख का आप जानते हैं अच्छी होता है, और कान का कर्ण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सही है, तो आपका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, करें कि घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है, बताइए भी कौन सा हो जाएगा? करें कि अश्व हो जाएगा, घट हो जाएगा, घोटक हो जाएगा या घटक हो जाएगा, तो बताइए भी कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ घोड़ा का क्या होता है? घोटक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। घोड़ा आपका तद्भव है और तत्सम क्या है? इसका घोटक हो जाएगा। और जो अश्व क्या है? अश्व जो है घोड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है, पर्यायवाची है। घट जो है घड़ा का तत्सम है। घट किसका है भाई? घट जो है घड़ा का तत्सम है, ठीक। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहने कि तद्भव शब्द चयन कीजिए। चलिए आपकी बताना है आपको तद्भव। चलिए कहने कि सुर, निडर, गति, कमल, बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। निडर जो है आपका क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? निर्भय, निर्भय। निडर का तत्सम क्या हो जाएगा? निर्भय। चलिए आगे देखते हैं। कहने कि व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। कहने कि मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। कहने कि मोहन है, बालक है, परिश्रमी है या ईमानदार है। तो संज्ञा आपकी कितनी है? 5 है। चलिए बताइए इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको चुनना है, कौन हो जाएगा? तो मोहन भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। कहने कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है? कहने कि भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा। तेजाब जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपके जैसे सोना, दूध, पानी, चांदी, तेल आदि जो है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहने कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? कहने कि उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या उपयुक्त सभी गलत है। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक। तो मध्यम पुरुष जो है श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो आपके पुरुष के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं भाई? 3 भेद। उत्तम पुरुष, उत्तम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष, ठीक। तो अन्य पुरुष देखिए, उत्तम पुरुष में कौन कौन आ जाता है? जैसे मैं हो गया, हम हो गया, मुझे, मुझको, हमारा, ठीक। और मध्यम पुरुष में से तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा। और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, इस, इसको, उसे, उसको, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेंगे प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। करेंगे सार्वनामिक है, क्रमबोधक है, विधेय विशेषण है या विशेष से विशेषण है। तो कौन सा हो जाएगा भैया यहाँ 20 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण है। देखिए करें कि प्रताप सिंह का घोड़ा जो है काला है, तो काला आपसे पूछा था। तो करेंगे देखिए जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है, क्या भाई? जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काला शब्द जो है घोड़ा विशेष है के बाद आया है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो याद ये रखिएगा। आइए देखते हैं। कहने कि सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। कहने आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया, इसमें बताइए कौन सा है। कहने कि सीमांत पकौड़े खा रहा है, कौन सा इसमें आपकी क्रिया है? बताइए भी कौन सा हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या सीमांत खा रहा है? तो पकौड़े, पकौड़े। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है।
बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। यानी कि संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा या अव्यय होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, अव्यय। भला जो है क्या है आपका अव्यय। तो अव्यय क्या होते हैं? जिन 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 शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक, उन्हीं को हम अव्यय कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। करें कि निम्नलिखित में से अव्यय है, करें कि प्राचीन, मोटा, गरीब और, बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा आपका। समुच्चय बोधक अव्यय जो है ए डी नंबर हो जाएगा, समुच्चय बोधक और, ठीक, तो आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरंड का पर्यायवाची शब्द, देखिए नहीं है, पूछा है आपसे, नहीं याद रखिए। करें कांतार, विपिन, सुरभोग, कानन, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। सुरभोग जो है आपका अरंड का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो कांतार, विपिन और कानन जो है इसके अरंड के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ये सुरभोग किसका पर्यायवाची है फिर भी? ये आपका अमृत का है, ठीक है, अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करें कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? करें विनायक, एक दंत, धनद, लंबोदर, तो बताइए कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। धनत जो है या जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है, गणेश का पर्यायवाची। तो धनत किसका है पर्यायवाची? ये कुबेर का पर्यायवाची है। किसका भाई? कुबेर का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब तो बहुत आसान प्रश्न है, कह रहे अमृत का विलोम बताइए। चलिए भाई बताइए अमृत का विलोम क्या होगा। तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, विष हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर माने अंधेरा, तिमिर मीन भाई अंधेरा। तो इसका जो है आपको उल्टा बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, आलोक। तिमिर का विलोम जो होगा क्या? आलोक या प्रकाश भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखिए, रंगीन कह रहे हैं कि रंगहीन, ये एक दूसरे के क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं। चलिए आइए रिक्त स्थान भरते हैं। करें कि जो चाहे करो स्पेस, बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा? कौन सा विराम चिन्ह आपका आएगा? तो यहाँ आपको विराम चिन्ह भरना है। चलिए बताइए, करें कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या संयोजक चिन्ह, कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्ध विराम आएगा। तो अर्ध विराम कैसे होता है? ऐसे और ऐसे, तो थोड़ा से ये वाला ऐसे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग खाली स्थान पर होगा। चलिए इसका प्रयोग कहाँ होता है? यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताता है तो वहां पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या भी? यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है क्योंकि भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य स्पेस गति से नहीं हो सका है। बताइए, यहाँ भरना है आपको, यानी कि संस्तुत्य, अनुशंसनीय, प्रशंसनीय या स्तुत्य, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, प्रशंसनीय। यहाँ पर आप खाली स्थान पर भरेंगे। तो भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है। चलिए अगला देखते हैं। करें कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए भाई बताइए, अभेद, दुर्भेद, संवेद या नय वेद, कौन हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद कहते हैं। चलिए अगला चलते हैं। करें कि जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द होगा, तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, जिज्ञासु। चलिए आगे चलते हैं। करें कि आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है, यानी कि हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। करें कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। चलिए करें खतरा उठाना नहीं, आगे आगे दौड़ना नहीं, पेड़ पर चढ़कर खेलना नहीं। करें चालाकी का जवाब चालाकी से
देना। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगला। कह रहे कि अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है। चलिए बताइए। कह रहे कि हानि ही हानि होना, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, या लाभ कम हानि ज़्यादा, या मालिक से दुश्मनी करना। बताइए भाई कौन सा यहाँ हो जाएगा? कौन सा यहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। बताइए कौन सा है? कैसे साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र वाक्य हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ 36 क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट करें कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। कौन सा हो जाएगा भाई? करें कि सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, या मिश्र वाक्य है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। अगला देखिए। करें कि जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है। करें कि जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, या जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। चलिए अगला चलते हैं। करें कि आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है। करें कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या क्रियावाच्य। तो वाच्य आपके तीन होते हैं, कर्मवाच्य, क्रियावाच्य और कृतवाच्य और भाववाच्य। बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो आम खाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्ता आपका नहीं है। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, कारण, या संप्रदान। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। कर्ता जो है आपका कौन सा? ने कारक चिन्ह क्या है? कर्ता का चिन्ह है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। तो कारक चिन्ह आपके कितने कारक कितने हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? करेगा अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, या संप्रदान कारक। तो देखिए किसी छत से ईंट अलग हो रही, तो अलग होने के संबंध में कौन सा कारक आता है? तो अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, अपादान कारक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, करेंगे निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? करेंगे रचना, प्रार्थना, पत्र, या आज्ञा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, पत्र जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। करेंगे जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है। ऐसे शब्द जिनके अंत में हट होता है उन्हें स्त्रीलिंग, जैसे आपकी सजावट। सजावट, सजावट क्या अच्छी है? तो ये सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर मतलब यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग ही आएगा। सजावट जैसे चिकनाहट, झंझा हट, आहट इत्यादि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए करें कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो भाई काल यहाँ आपको बताना है। देखिए दूर हो गई है मतलब कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो कौन सा हो जाएगा? तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, करें कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? करेंगे परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक, या संख्यावाचक है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं आगे। अगला है, करें कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको करें कि ए नंबर प्रागैतिहासिक, या प्रागैतिहासिक, या प्रागैतिहासिक, या प्राग ऐतिहासिक। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक सही शुद्ध है। चलिए अगला देखिए। करें कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है।
चलिए करें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। चलिए देखिए करें कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 21 ईस्वी तक, या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कब का था? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं करें कि इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द के प्रयोग किया है? तो बताइए भाई कौन सा सही हो जाएगा ये? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर चला जाएगा, चंद्रधर शर्मा कुलेरी जो हैं अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। पृष्ठांकन का अनुवाद क्या होगा? इंडोर्समेंट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है कहने कि एजेंडा इज सेंट हर हेयर विथ। तो एजेंडा इज सेंट हेयर विथ का हिंदी अनुवाद होगा, करें कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। तो देखिए तो सेंट माने यहाँ भेजना, और देखिए किसी में भेजना आ ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। ऐसे आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो कार्यसूची साथ भेजी जा रही है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही हिंदी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।